और अवास्तविक बातों से डर। कुछ बातें ऐसी होती है कि आदमी के अज्ञानतावश उसको पूरी तरह से जानकारी नहीं होने की वजह से उस बारे में उसको पूरा ज्ञान नहीं रहने की वजह से आदमी डरता है। ऐसे इस समय जब तक हम डर को अपने दिल से निकाल के फेंक नहीं देते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 सत्याग्रह किए। 1927 को एक सत्याग्रह किया महाड़ के तालाब का जो जल को स्पर्श करने का, जल को सेवन करने का वो एक सत्याग्रह किया। महाड़ के 14 तालाब का सत्याग्रह उसको कहते हैं। दूसरा उन्होंने 1930 को कालाराम मंदिर के प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था। ये 2 सत्याग्रह क्यों किए थे, इसके पीछे क्या पार्श्वभूमि रही है, इस बारे में हम चिंतन करके सोचे तो पता लगता है कि इसके पीछे भी एक डर की भावना है। उस समय जो अछूत लोग थे उनके मन में ये डर पैदा किया गया, उनको डराया गया कि देखो इस तालाब के पानी को हाथ मत लगाओ, ये दूषित हो जाता है। जो अछूत थे उनको कोई भी चीज को स्पर्श करने का अधिकार नहीं था। इतना डराया गया था, इतना डराया गया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए बड़ा संघर्ष किया कि एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण कर रहा है, उनको डरा रहा है, धमका रहा है, उनका जीवन जीने दुष्कार कर दिया, जीने का उसको महत्वहीन कर दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों के मन में जो डर था, जो भय था, वो निकालने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आगे आए और इन्होंने सत्याग्रह किया और लोगों को कहा कि आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। पहले मैं जल को हाथ लगाऊंगा, उसके बाद आप जल को हाथ लगाइए। महाड़ के तालाब के जो 14 तालाब था उसको, उसके बारे में वो सब इसलिए प्रक्रिया की गई कि इंसान के मन से डर निकलना चाहिए। लोग आए, बाबा साहब के कहने से लोग आए और वहां पर सत्याग्रह किया गया महाड़ पे, जो महाराष्ट्र में है महाड़, वहां पे सत्याग्रह किया गया और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सारे लोगों ने, जहां पर स्पर्श हम नहीं कर सकते थे, उस जल को सब लोगों ने स्पर्श किया। ये भूमिका इसलिए बाबा साहब को लेना पड़ा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों के मन में जो डर था वो डर निकालना आवश्यक समझा बाबा साहब अम्बेडकर ने। उसी प्रकार कालाराम मंदिर का प्रवेश, वो भी लोग डरते थे। भगवान है, सबके लिए भगवान है, हिंदुओं का भगवान है, सब मानव जाति का भगवान है। भगवान कभी जाति भेद नहीं करता है,
लेकिन उस समय एक डराया गया था लोगों को, लोगों के मन में डर पैदा किया गया था कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, राम के मंदिर में नहीं जा सकते, आप मंदिर में जाएंगे तो आपको मारा पीटा जाएगा, आपको मार खाना पड़ेगा। ये डर था लोगों के दिल में। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर स्वयं आगे आए, इसलिए आगे आए उन्होंने कि लोगों के मन से डर को निकालना था। बाबा साहब आम्बेडकर स्वयं आगे आए और उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं पहले मंदिर में प्रवेश करूंगा, उसके बाद मेरे साथ आप सब आइए। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर की जो सत्याग्रह किया था, वो सत्याग्रह का मूल उद्देश्य था कि वो 14 तालाब का पानी लोगों को पिलाना, ये उद्देश्य नहीं था। वो 14 तालाब का पानी पीने लायक भी नहीं था, पानी पिलाना लोगों को ये उद्देश्य नहीं था। उसके पीछे ये उद्देश्य था कि लोगों के मन में जो डर है, अछूत लोगों के मन में डर है कि हम किसी चीज को स्पर्श नहीं कर सकते, लोग हमको पीटेंगे, मारेंगे, ये डर था। वो डर निकालने का काम बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। उसी तरह कालाराम मंदिर के जो प्रवेश का डर था, लोगों को मंदिर में प्रवेश करके राम की पूजा करने का उद्देश्य नहीं था बाबा साहब आम्बेडकर का। बाबा साहब पूजा अर्चा के विरोध में थे। उनको ये नहीं कहना था कि आप जाओ मंदिर में पूजा करो। कालाराम मंदिर प्रवेश का जो सत्याग्रह किया, संघर्ष किया बाबा साहब आम्बेडकर ने, वो भी इंसान के मन में जो डर था, वो डर निकालने के लिए वो सत्याग्रह किया गया, वो संघर्ष किया गया कि आप भी इंसान हैं, सब लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, तो आपका भी अधिकार है, आप भी प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने मन से डर निकालने का प्रयास किया। जैसे उस समय पढ़ने का डर था, लोग पढ़ाई नहीं करते थे, अछूत थे, उनको बाहर पर पिटाया जाता था, फिर पढ़ने के बाद में उसको कोई नौकरी नहीं मिलती थी, किसी चीज को स्पर्श नहीं किया जाता था। ये सारी बातें जो हमारा जो अपमान किया जाता था दलित लोगों का, अछूत लोगों का, वो डरा करके उनका शोषण किया जाता था, दलित समाज को अपमानित किया जाता था, डरा करके अपमानित किया जाता था। उनको सभी प्रकार के अधिकार से, सभी प्रकार की सुविधा से वंचित रखा गया था, क्योंकि डरा के वंचित रखा गया था। बाबा साहब आम्बेडकर स्वयं आगे आए, उन्होंने स्वयं पढ़ाई किया और लोगों को भी आह्वान किया कि शिक्षित बनो, पढ़ो, डरो मत। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के मार्फत, संविधान इस देश का बना करके लोगों को सारी सुविधा प्रदान की, सभी अधिकार प्रदान किए। लोगों के मन में जो डर था, वो डर निकालने का काम बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। इसलिए जो मानसिक गुलामी का जो दूसरा कारण है कि डर के वजह से कितना अनर्थ होता है, डर के वजह से कितना नुकसान होता है, ये हमें बाबा साहब ने बताया। जो हमारे लोगों के हिंदू धर्म के अंतर्गत रहने की वजह से, जब तक हम लोग हिंदू धर्म के अंतर्गत काम करते थे, रहते थे, हिंदू धर्म को मानते थे, तो हिंदू धर्म के लोग उनके हिंदू देवता की वजह से या अंधश्रद्धा की वजह से
ईश्वरीय ताकत की वजह से, काल्पनिक शक्तियों की वजह से, या फिर छुआछूत, जाति व्यवस्था, इस वजह से हम लोगों को डराते थे। क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में रहने की वजह से हिंदू धर्म की जो भी बातें हैं वो हमें मानना पड़ता था, क्योंकि हम उसी धर्म में रहते थे। उनके पुजारी पुरोहित जो भी बताते थे वो हमको मानना पड़ता था, क्योंकि हमारे पुरोहित लोग थे, क्योंकि हम हिंदू धर्म में थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को अशोक विजयादशमी के दिन जो हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, हिंदू धर्म से हमें छुटकारा पा करके हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो बाबा साहब अम्बेडकर को दीक्षा देते समय दीक्षा लोगों को देने के पहले 22 प्रतिज्ञा की क्यों जरूरत महसूस हुई, क्यों उनको लगा कि बुद्ध धर्म में प्रवेश करने के पहले लोगों को 22 प्रतिज्ञा दी जाना चाहिए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों लगा? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को पता था, तो वो जानते थे कि ये लोग हिंदू धर्म में रहने के कारण इनके सारे देवी देवता को के वजह से, देवी देवताओं के नाम से इन लोगों को डराया गया और उनके नाम से इनको अछूत बनाया गया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों के मन से देवी देवताओं का, अंधश्रद्धाओं का और हिंदू धर्म में जो भी परंपराएं हैं उनका डर मन से निकालने के लिए 22 प्रतिज्ञा पहले देना पड़ा। बुद्ध धर्म को दीक्षा देने के पहले उनको 22 प्रतिज्ञा का लोगों को प्रतिज्ञा देने बोलना पड़ा, लोगों से कहलाना पड़ा कि पहले 22 प्रतिज्ञा दो। तो बुद्ध धर्म में प्रवेश करने के पहले आपको 22 प्रतिज्ञा लेना जरूरी है। 22 प्रतिज्ञा में क्या है? 22 प्रतिज्ञा में जो देवी देवताओं की पूजा होती है, वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को की पूजा नहीं करूंगा और उनकी उपासना नहीं करूंगा। इसलिए 22 प्रतिज्ञा देने की जरूरत थी, ताकि लोग बिना डर से, बिना भय से लोग बुद्ध धर्म का पालन करें और बुद्ध धर्म को सही मायने में बिना डर से आचरण करें। ये बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने डर को पहले निकाला। इसलिए मानसिक गुलामगिरी का जो दूसरा कारण है डर, इस डर को हमारे मन से पूरी तरह से निकालने की आवश्यकता है। हाँ, जो वास्तविक बातें हैं, जो रियल बातें हैं, जो वास्तविक बातें हैं, उससे डरना चाहिए। जैसे संविधान के द्वारा दिए हुए नियम है, जैसे कोई शासन चलाने के लिए नियम बनाते हैं तो उन नियम को तोड़ना, उन नियम के विरोध में चलना, ये वास्तविक डर है। ये तो होना चाहिए, तभी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चलेगी। इसलिए ये डर के विषय में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए और वास्तविक डर को मानते हुए अवास्तविक डर जितना भी है उससे नहीं डरना चाहिए। मानसिक गुलामी जो 2500 साल का इतिहास हमें पता है, उसके पहले का इतिहास भी बाबा साहब ने बाकी ग्रंथों में लिखा हुआ है। मानसिक गुलामी
इसके अनेक कारणों में से एक कारण आज का जो सब्जेक्ट है वो है डर। वैसे मानसिक गुलामी के तो अनेक कारण है, उसमें से एक कारण है डर, जो आज का चर्चा का विषय है। तो 2500 साल पहले की हम बात करेंगे, बुद्ध के ज़माने की, तो उस जमाने का जो 85% बहुजन जो दुखी था, वो दुख का कारण जो था वो डर। तो उस जमाने के मनुवादियों ने वो जो 85% दुखी बहुजन, उनके मन में डर पैदा किया था। स्वर्ग आहे, नरक आहे, ईश्वर आहे, पाप आहे, पुण्य आहे, अंधश्रद्धा वगैरह वगैरह, ऐसा डर पैदा कर दिया उनके मन में, और वो डर डर के जिंदगी जीते थे करके वो दुखी थे। बुद्ध को जब ये बात समझ में आई, तब उन्होंने अपने प्रबोधन के माध्यम से, भिक्षु संघ ने अपने प्रबोधन के माध्यम से उनके मन का सबसे पहले डर दूर किया कि कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। जो भी है ये धरती है, तुम हो, आकाश है, निसर्ग है, आप हो, रिश्तेदार है, आप सब है, कोई ईश्वर नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं है। ये अपने मन से डर निकाल लो। तो उस जमाने के 2500 साल पहले के 85% दुखी बहुजनों ने अपने मन का डर निकाल लिया, तो उनका दुख निवारण हुआ, उनके मन का डर गया। अब 2500 साल बाद की हम बात करेंगे, तो हमारे मन का डर बाबा साहब ने गायब किया। 26 जनवरी 1950 और 14 अक्टूबर 1956। 14 अक्टूबर 1956 को, उसके बाद हमारे घर में जो डर था, ये वाला डर 33 कोटी, हमने उसको गटर में फेंक दिया। वो 33 कोटी को गटर में फेंकने की वजह से हमारे मन का डर दूर हुआ, जो अवास्तव डर था, और वो डर दूर किया हमारे बाबा साहब ने। 2500 साल पहले लोगों का डर बुद्ध ने दूर किया था, 2500 साल बाद का डर हमारा बाबा साहब ने दूर किया। आज भी जो 85% बहुजन है, वो आज भी इससे, ये डर की वजह से, उसका सिंपल एग्जाम्पल 2 जुलैचा हाथरस कांड, 121 लोग मिले। ये जो पहला है वास्तविक बातों का डर। तो वास्तविक बातों के डर का उपाय हमारे पास है। जैसा मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरा काम है सुरक्षात्मक ड्राइविंग करना, जी, इंडिकेटर देना। वहां तुम्हारे गलत ड्राइविंग की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट होता है, तुम्हारा नुकसान होता है, इसके तुम जबाबदार हो। तो ये वास्तविक बातों का डर। रोजच्या एवढे ऍक्सिडेंट होत आहे, एवढे नुकसान होत आहे, वास्तविक बातों का डर, याच्यावरती लोकांचं कंट्रोल नाही राहिलं। ते कंट्रोल करणं तुमच्या हातामध्ये आहे। इथे काय बाबासाहेब सांगणार नाही किंवा कोणी महापुरुष सांगणार नाही, हे तुम्ही स्वतः निर्माण केलेलं दुःख आहे किंवा डर आहे। हा स्वतः तुम्ही निर्माण केलेला डर तुम्हाला स्वतः त्याचे निराकरण करायचं आहे।